मैं अपनी बात इस ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, पब्लिक स्कूल से पढ़ाई करी है और वहाँ पे एक प्लेज हुआ करता है। तो ऑल इंडियंस ब्रदर एंड सिस्टर करके प्लेज हुआ करता है। तो पर डे अलग अलग बच्चों का वो होता है और जब मेरा बारी होता था तो उस दिन मेरा छुट्टी हुआ करता था। लेकिन इस डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का जो है इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर ऐसा आया है कि आज मैं 100-150 लोगों के साथ जो है एज ए ट्रेनर भी मैं ट्रेन करता हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस जो है डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री से मेरे अंदर आई। हज़ारों लोगों की तलाश करते करते पहुंच आया हूं जमानिया के पावन धरा पर और इसी माटी में पले बढ़े आज एक ऐसे नायाब इंसान से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपना बेंचमार्क बनाया है। तो सबसे पहले अरुण कुमार उपाध्याय सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आपके घर में ऑलरेडी लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं और जिस घर में लोग गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट सेक्टर की ओर ही अग्रसर कराते हैं, उन्मुख कराते हैं। आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए, मैं तो बड़ा शॉक्ड हूँ आपको देख करके। बिल्कुल सर देखिए, जैसे कि हर माता पिता और आपने बताया कि जो है गवर्नमेंट सेक्टर के जो लोग होते हैं वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट सेक्टर में ले जाना पसंद करते हैं। डॉक्टर अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना पसंद करता है, वकील है तो अपने बच्चे को वकील बनाना पसंद करता है। लेकिन उसी हिसाब से मेरे घर में मेरे मम्मी पापा भी ऐसा कुछ सोच रहे थे, बराबर प्रेशर लोग दिया करते थे। लेकिन स्टूडेंट लाइफ के दरमियान ही मेरे को किसी ने इनवाइट कर दिया ऐसे इवेंट नेटवर्क मार्केटिंग करके, और उस समय मेरे को कुछ नहीं पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। मैं बिल्कुल जीरो था नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज को लेकर के। लेकिन हुआ यूँ कि वहाँ पर जाने के बाद मेरे को एक चीज़ तो समझ में आया कि मैं जो पढ़ाई अपना कर रहा हूँ, पढ़ाई के साथ साथ अगर मैं इस फील्ड को अपना लेता हूँ तो इस फील्ड के माध्यम से जो है बहुत सारे लोगों से मेल मिलाप अपना हो सकता है, संपर्क जो है पूरे पैन इंडिया में और बड़े लेवल पे काम किया जाए तो वर्ल्ड में भी लोगों से संपर्क किया जा सकता है। और यहाँ से सर एक आदमी से 100 रुपये कमाने से बेहतर जो है कि 100 आदमी से 1-1 रुपया अगर कमाया जाए तो बहुत बड़ा इनकम भी यहाँ से कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली के धारा के विपरीत काम कर रहे हैं जी। जब आप इस नेटवर्क मार्केटिंग में आए और आज नेटवर्क मार्केटिंग के ही करके आपने खुद की अपनी एक बाइक ले ली है जो आज लोग देख पा रहे हैं, आज आपके घर के लोग पॉजिटिव हैं आपसे या फिर आज भी कहते हैं कि बेटा ऐसा कर कि ये काम बंद कर दे और सरकारी नौकरी की ओर भाग? ओके सर, देखिए जब मैं इस चीज़ को स्टार्टअप किया था ना तो मैं बहुत हताश टाइप का मैं उस समय स्टार्टिंग पीरियड में था कि जैसे जैसे मैं काम कर रहा हूँ मैं पूरी तरीके से मोटिवेटेड होकर काम करना चाह रहा हूँ और इधर शाम को जो है मम्मी पापा सब लोग एक साथ बैठते थे, बैठ करके जो है बेटा फॉर्म भर ले, बेटा नई नई जॉब आ रहे वो फॉर्म भर लिया कर, कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन कर ले, तैयारी कर लिया कर, दिल्ली चले जा, कोटा चले जा, तमाम प्रकार की चीज़ें लोग हमसे कहा करते थे। और मेरी मम्मी खुद गवर्नमेंट टीचर हैं और उनके माध्यम से बराबर एक चीज़ हमें बताया जाता था कि भाई जितना पैसा पढ़ने में लगता है उससे कहीं ज़्यादा पैसा जो है लग जाता है फॉर्म भरने में। तो फॉर्म भरने से मत घबराओ, पूरी तरीके से आप करो, जो है मैं आपको सपोर्ट करूंगी, उनके माध्यम से ऐसा कहना होता था। लेकिन मेरा जो एक इंटीरियर बन चुका था कि मैं जो है एज ए किसी के अंडर में काम करना मेरे को पसंद नहीं था। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक ही चीज़ मेरे को पसंद आया कि कोई भी आपको कोई दबाव नहीं देता है, आप अपने मन से अपने हिसाब से एज ए बॉस एज ए लीडर आप काम कर सकते हैं दोस्तों के साथ मिल करके। ये चीज़ मेरे को पसंद था और मैं काम करना स्टार्टअप किया। और धीरे धीरे जब मैं बाइक वगैरह लिया तो उस समय भी लोग मेरे को बोले कि थोड़ा बहुत पैसा कमा लिए तो मतलब मनमानी करने लगे हो यार, 60-70 हज़ार 80 हज़ार की बाइक ले लो, 2 लाख की बाइक लेने से क्या मतलब है। तो मैं उनको ये समझाया कि अगर 2 लाख की बाइक बिकती नहीं तो कंपनियां बनाती नहीं, डिपेंड ये करता है कि हमारा मेंटल लेवल किस हद तक है। और जहाँ तक मैं अपने आप को समझ पाता हूँ कि अगर मैं जॉब करता तो शायद मैं भी कोई 70-80-90 हज़ार में ही रह जाता। इस नेटवर्क मार्केटिंग का देन है कि मेरा मेंटल लेवल अपग्रेड किया गया और मेरे को मैं पसंदीदा बाइक जो है आज ले पाया हूँ। तो भैया आप देख रहे हैं अरुण कुमार उपाध्याय सर से बातचीत हो रही जमानिया में पावन धरा पर। और सर से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज तो बहुत सारे यूथ यंगस्टर नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर हंस देते हैं खिस्सा से और कहते हैं यार ये बेवकूफ़ बनाने का धंधा, इसमें कहाँ यार जुड़ गए आप। हाँ, आज भी आपके कुछ यार दोस्त हैं जो आपको इस तरह से कहते हैं? बहुत सारे यार दोस्त हैं सर, और चूँकि मैं बोलूँ तो आज तो वो लोग सामने तक नहीं आते हैं। लेकिन जब मैं इस बिज़नेस को स्टार्टअप किया था तो उस समय कुछ दोस्तों से मैं बताया कि यार मैं एक स्टार्टअप किया हूँ, इस बिज़नेस को अगर आप लोग भी आते हो साथ में तो मिल करके कुछ बड़ा किया जाएगा।
तो वो लोग बहुत हंसने लगे जो अरे बहुत लोग आए गए, बहुत कंपनी आए गई, हमारे चाचा का ताऊ का लड़का किया था 4 साल 5 साल फेल हो गया, वो पैसा नहीं कमा पाया, आज जाके कहीं जॉब कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिले थे। लेकिन आज जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ हद तक सफल हो पाया हूँ और मैं जब ये बाइक ले लिया मार्केट में जब मैं निकलता हूँ, वही लोग जो मेरे को देखते हैं तो जो ज़्यादा निगेटिव किया करते थे वो लोग तो नज़र घुमा के निकल लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो थोड़ा पीठ पीछे लोगों से ऐसे करते थे, तो वो लोग संपर्क में आते हैं तो बोलते हैं कि और किसकी है? मैं बोलता भाई किसी की नहीं है, मेरी है, पापा ने दिलाया। कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने से इस चीज़ को लिया हूँ, मेरी फैमिली कभी भी इस चीज़ को लेने के लिए अलाउ नहीं करती। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आज के यूथ जो यंगस्टर्स हैं स्पेशली जॉब के लिए वो दिन रात परेशान हैं, फॉर्म अप्लाई करते जैसे आपने कहा, जबकि आपके पास बहुत अच्छा मौका था, आपके घर में लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग गवर्नमेंट सेक्टर में रहे, आप तो वहाँ बहुत अच्छा अपना मुकाम बना सकते थे, लेकिन आप एक ऐसे पहले व्यक्ति मिले हो जो गवर्नमेंट सेक्टर धारा के विपरीत, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ, आप धारा के विपरीत काम कर रहे हैं। क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि सचमुच में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग अगर आए तो उनकी ज़िंदगी बदल सकती है? ओके सर, जैसे कि पहला आपने सवाल किया कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी गवर्नमेंट जॉब के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर थी, तो आप भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जा करके जो है जॉब ऐसे कर सकते थे। तो सर मैं बता दूं कि कोई ज़रूरी नहीं है, हमारे कुछ साल पहले हमारे पूर्वज तो गुलाम भी हुआ करते थे, तो क्या ज़रूरत थी लोगों को आज़ादी दिलाने की? लोग गुलाम भी रह सकते थे, लेकिन उनमें से कुछ लोग निकल कर के आए जो फ़ाइट किया, अपने ब्रिटिश सरकार के साथ जो है फ़ाइट किया, और फाइट करते 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 आज जो है इतनी बलिदानी वगैरह के बाद जो है आज़ाद करा पाए। तो आज के समय में नेटवर्क मार्केटिंग जो है एक ऐसा निकल के आ रहा है, एक अलग सी इंडस्ट्री निकल के उभरती हुई इंडस्ट्री आ रही है, और इस इंडस्ट्री के बारे में समझना जो है सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि उस समय भी सब लोग लड़ाई के लिए नहीं उतना निकल के आए थे, कुछ चुनिंदे लोग ही निकले थे, और पीछे से लोग भीड़ लगाने वाले, शोर शराबा करने वाले जो है पीछे से लोग हुआ करते थे। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर भी मैं यही अभी तक देख पा रहा हूँ कि कुछ चुनिंदे लोग हैं जो इसको एज ए करियर काम कर रहे हैं, और करियर जो लोग कर रहे हैं वो आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो है उनका नाम लिया जाएगा कि भाई इन चुनिंदे लोगों की वजह से आज हमारे भारत के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग इतने तेज लेवल पे बूम हो रही है। आपसे एक प्रश्न और मैं करना चाहूँगा, ये प्रश्न यंगस्टर्स, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए है। आपके पास अच्छी बाइक है, अच्छी पर्सनालिटी है, लेकिन आप बाई प्रोफेशन एक नेटवर्कर हैं। लड़कियां आपसे इम्प्रेस होती हैं? चलिए, उनको तो पता चल गया कि आपके पास अच्छी बाइक है और अच्छी पर्सनालिटी है, लोग ये सोचते भी होंगे कि बंदा ज़रूर MBA करता होगा या BTech करा होगा या गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहा होगा। लेकिन जब लोगों को पता चलता होगा कि भैया तेल साबुन शैम्पू बेचने का धंधा करते हैं, तो कुछ इफेक्ट पड़ता है, कुछ इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे। कभी आपके साथ ऐसा कोई हादसा हुआ? सर देखिए, ऐसे तो बराबर हादसा होते रहते हैं और रही बात जो कि लड़कियां इम्प्रेस होती हैं, तो ऐसा भी है, बहुत सारे लोग इम्प्रेस होते हैं, लेकिन इस फील्ड में आने के बाद ऐसा एजुकेशन होता है इस फील्ड का। बेसिकली मैं उन माता पिता को भी मैं बताना चाहूँगा कि जिनके लड़के जो है थोड़ा सा अलग रास्ता पकड़ लेते हैं, तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि सर आप उनको प्यार से, ज़बरदस्ती नहीं, प्यार से उनको मोटिवेट करिए कि किसी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर आ जाएं। अगर वो उस इंडस्ट्री में आ जाते हैं तो सर उनका जो है वो जो रास्ता बदल रहा है ना, धीरे धीरे वो अपने आप छोड़ देंगे। क्योंकि लड़कियां इम्प्रेस तो मेरे से भी होती है, लेकिन जो भी लड़की हमसे इम्प्रेस होती है, हमारे पास आती है, वो पहले हमारे साथ एसोसिएट होती है, और एसोसिएट जब हो जाती है तो पूरे अच्छे तरीके से हंस बोल के जो है उनसे बिजनेस भी होता है और सब लोग एंजॉय से रहते हैं। सर बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो सर ने बात करी, पेरेंट्स को स्पेशली, कि अगर आपका बच्चा बिगड़ रहा है, गलत दिशा की ओर जा रहा, आदतें खराब हो रही हैं और अपने कैरियर के प्रति वफादार नहीं हो पा रहा, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री, मैं कह सकता हूँ एक ऐसी भूमि है जिसमें अगर किसी भी खराब से खराब, बिगड़े से बिगड़े बच्चों को अगर आप डाल देंगे ना, तो 6 महीने बाद वो खरा सोना बनकर निकलेगा। सही है सर? बिल्कुल सही है सर। अगर मैं तो यूँ कहना ही चाहूँगा कि हर एक बंदे को सर, चाहे वो 10th में हो, 12th में हो, ग्रेजुएशन कर रहा हो, लाइफ में एक बार उसको डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री ज्वाइन करना ही चाहिए। अब वो आगे कहाँ तक जा पाता है, क्या करता है, वो डिपेंड उसके ऊपर है, लेकिन एक बार उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर वो ज्वाइन कर लेता है तो मैं बता दूं कि मैं अपनी बात इस ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, पब्लिक स्कूल से पढ़ाई करी है, और वहाँ पर एक प्लेज हुआ करता है।
तो ऑल इंडियंस ब्रदर एंड सिस्टर करके प्लेस हुआ करता है। तो पर डे अलग अलग बच्चों का वो होता है, और जब मेरा बारी होता था तो उस दिन मेरा छुट्टी हुआ करता था। लेकिन इस डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का जो है इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर ऐसा आया है कि आज मैं 100-150 लोगों के साथ जो है एज ए ट्रेनर भी मैं ट्रेन करता हूं। तो ये कॉन्फिडेंस जो है डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री से मेरे अंदर आई है। मैं हमेशा आपको कहता हूं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको कुछ बनाए ना बनाए, अल्फाजों का सौदागर बना देती है। आप देख रहे हैं अरुण कुमार उपाध्याय सर से बातचीत हो रही है, और सर ने एक बात एक्सेप्ट करी है कि जब हम इस प्रोफेशन से बाहर थे तो हमारी ज़िंदगी कुछ और होया करती थी, ना जिम्मेवारियां थी, ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, ना कम्युनिकेशन स्किल थी। लेकिन आज मेरे ख्याल से सर के पास वो हर चीज़ होगी, क्योंकि समाज को अब मुँह तोड़ जवाब देना है कि नेटवर्क मार्केटिंग भैया बेवकूफ़ बनाने का धंधा नहीं है, बल्कि लोगों की ज़िंदगी बनाने का धंधा है। सर, यंगस्टर्स आपको आज देख रहे होंगे, जमानिया के बहुत सारे भाई बहन देख रहे होंगे आज आपको, और आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपना बेंचमार्क जमानिया में बना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे बाकी लोगों से? सर, मैं बाकी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे साथीगण हैं, जो कुछ लोग तो मतलब बहुत ज़्यादा हमसे ईर्ष्या भी रखते हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि सर आपको ईर्ष्या रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री सिखाती है कि सर सबसे प्यार करो, किसी से ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर हमारे साथ, हमारे इंडस्ट्री के साथ, नेटवर्क मार्केटिंग के साथ अगर आप आते हैं, तो मैं कहता हूँ यहाँ पर खोने के लिए सर कुछ भी नहीं है, और पाने के लिए बहुत कुछ है। आप 2 साल 3 साल 4 साल जो भी आप कर सकते हैं, पाने के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है। बहुत कुछ आपके अंदर इम्प्रूवमेंट ला देगा ये बिज़नेस जो है। अगर आप इसको एज ए करियर करते हैं तो सर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। बाकी अगर तुक्केबाजी करेंगे तो सर हर जगह जो है फेलियर और सक्सेसफुल इंसान हर जगह होते हैं। रात में 11-12 बजे लेटते समय कभी ऐसा मन में ख्याल आया कि गलती से कहीं हमने गलत राह तो नहीं चुन ली, क्योंकि घर के हर इंसान गवर्नमेंट सेक्टर की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हम धारा के विपरीत जीवन जीना चाहते हैं? सर, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है, और इसका मैं एक बेहतरीन जवाब देना चाहूँगा कि मैं आदरणीय रतन टाटा जी को फॉलो करता हूँ, और रतन टाटा जी की एक चीज़ मेरे को पसंद आती है कि वो कोई भी फैसला जो होता है ये सोच कर नहीं लेते हैं कि मैं ठीक ले रहा हूँ कि ख़राब ले रहा हूँ। वो पहले फ़ैसला ले लेते हैं और उसको ठीक साबित करने के लिए जो है उसके ऊपर वो मेहनत करते हैं। और यही चीज़ मेरे साथ भी हुआ था। मैं इस इंडस्ट्री को जो है पहले एक्सेप्ट कर लिया था, और उसके साथ इसको सही है ये साबित करने के लिए मैं काम कर रहा था, और आज मैं लगभग इसमें सफल हूँ। आपके साथ बहुत सारे नौजवान भाई बहन लगे हुए हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, वो भी अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। उनको आप क्या आगाह करना चाहेंगे? बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कंफर्ट जोन में पड़े होंगे, आप उनको कहते होंगे मीटिंग में आओ, ट्रेनिंग में आओ, फील्ड में निकलो, प्रोडक्ट प्रमोट करो, लोगों को बताओ, लेकिन लोग सुनते नहीं होंगे। लोग एक चीज़ आपसे कहते होंगे, सर पैसा नहीं आ रहा है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, मेरी जो टीम है बहुत ही लवली, बहुत ही प्यारी टीम है, और टीम के जो भी मेंबर हैं लगभग अच्छी इनकम कर रहे हैं कुछ हद तक। और मेरा पूरा मानना होता है कि जो भी साथीगण इस इंडस्ट्री के अंदर मेरे ऊपर बिलीव करके आया है, तो मैं अपने चेक के ऊपर कभी नहीं वो करता हूँ कि मेरा चेक क्या बन रहा है। मैं उनकी चेक बनाने का बराबर प्रयास करता हूँ कि भाई आपका अगर चेक बनेगा, अगर आप 10,000 20,000 कमा रहे हो तो आपसे कुछ न कुछ तो मेरे को आ ही जाएगा। तो मैं उनके ऊपर पूरा फोकस करता हूँ। हाँ, जो लोग मीटिंग वगैरह में नहीं आ रहे हैं, जो लोग जो है फील्ड में नहीं निकल रहे हैं, प्रोडक्ट प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लोगों से नहीं मिल रहे हैं, तो मैं उनको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि साथियों, बिना सीखे जो है साइकिल नहीं चलती है। और अगर आप सीख लेते हो तो आज इंसान जो है लोहे वगैरह का बना हुआ सामान जो है आकाश में उड़ा रहा है। तो अगर आप सीखते हो तो एरोप्लेन को भी उड़ा सकते हो, नहीं सीखोगे तो सर आपसे साइकिल भी नहीं चल पाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप एक अच्छे वक्ता हैं, अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, अच्छे ट्रेनर हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या आपका विज़न है कि आपके साथ साथ आपके लोग, बाकी लोग भी एक बेहतर कुशल वक्ता, अच्छे स्पीकर बने? सर इसके लिए मैं बराबर मेहनत करता रहता हूं। जो भी हमारी टीमें हैं और जो भी लोग अदर टीम के भी लोग संपर्क करते हैं, तो मैं उनको बराबर यही मोटिवेट करता हूं कि भाई साहब, अगर इस इंडस्ट्री के अंदर सफल होना है ना, तो बस एक चीज़ के ऊपर फोकस कर लो, पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर। अगर आपकी पब्लिक स्पीकिंग बेहतरीन हो गई तो आप यहाँ पर समझो सफल हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर ने बात बताई। सर एक चीज़ और लास्ट आपसे मैं सवाल करूँगा। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरे हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोग नेगेटिव हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के। आप क्या कहना चाहेंगे दिल से, आप लोगों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप जिस सेक्टर से आते हैं, आप जिस फैमिली से आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति अगर आप बातचीत करेंगे तो लोगों का बिलीव थोड़ा बढ़ेगा। ओके सर, देखिए, जब मैं इस चीज़ को स्टार्टअप किया था
तो चूँकि मैं थोड़ा सा फैमिली के बारे में अगर बता दूं तो मेरे दादाजी जो है जमदग्नि संस्कृत पाठशाला से प्रधानाचार्य के पद से रिटायरमेंट हैं और अच्छी खासी जो है उनका बैकग्राउंड वगैरह जो है उनका बेहतरीन है। तो जब मैं इस बिज़नेस को स्टार्टअप किया था, लोगों से बताने गया था, तो कह रहे हैं ये कौन सा काम करने लगे तुम, इतने अच्छे फैमिली से आप बिलोंग करते हो, आपके दादाजी ज्योतिषाचार्य ठहरे और आप ये सब काम कर रहे हो, इससे बढ़िया तो अपना आप कर्मकांड ही कर लेते। लोगों को टोपी पहनाने लग गए, झूठ बोलने लग गए, लोगों को जो है फंसने फंसाने वाला काम करने लग गए। ऐसे लोग बहुत कुछ बोलने वाले, बहुत कुछ। कैसा फील होता था सर? उस समय थोड़ा सा अपने आप को लगता था कि यार मैं इनके बारे में अच्छा सोच के मैं इनको बता रहा हूँ और ये लोग मेरे को ज्ञान देने लग रहे हैं। कभी ऐसा लगा कि छोड़ो यार काम बंद कर देते हैं? सर ऐसा अपने अंदर तो कभी नहीं आया, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री को जब स्टार्टअप किया था ना, तो मैं पूरी तरीके से इस चीज़ को मैं फील कर लिया था कि नेटवर्क का पावर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का पावर क्या होता है, दिन दूना रात चौगुना किस प्रकार से यहाँ पे ग्रोथ होती है, ये चीज़ अपने अंदर फील हो गई थी। और ये चीज़ भी पता था कि साला रिजेक्शन तो आना ही आना है, तो रिजेक्शन को फेस करना तो मेरा। अच्छा, रिजेक्शन तो आज भी आता होगा, कैसे फेस करते होंगे? कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि पूरे दिन आप फील्ड में निकले हैं, गाड़ी का तेल खर्च हो रहा है, बहुत सारा समय लॉस करते हैं, प्लान दिया, सब कुछ किया, लेकिन रिजल्ट जीरो। सर देखिए, जैसे जैसे हम इस इंडस्ट्री में रहते हैं और सीखते जाते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते जाते हैं, तो रिजेक्शन में भी थोड़ा सा कमियां आने लगती है। तो पहले के हिसाब से आज बहुत कम रेयर केस में रिजेक्शन वैसे आते हैं, लेकिन अभी भी अगर रिजेक्शन आते हैं तो सर अब तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा काम था आपको बताना, हमने आपको बता दिया। अब आपका काम है हमसे संपर्क करना, आपको करना होगा, आप संपर्क करिएगा, नहीं करना होगा तो सर कहते हैं ना कि आ गए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। बहुत बढ़िया। तो भैया आप देख रहे हैं अरुण कुमार उपाध्याय सर से जमानिया की पावन धरती पर बातचीत कर रहा हूं, और हमने जाना कि एक गवर्नमेंट सेक्टर की फैमिली का बंदा, उसके जहन में कैसे नेटवर्क मार्केटिंग आया, डायरेक्ट सेलिंग कैसे आया, और जो दुनिया में एक अफवाह उड़ रही है बेवकूफ़ बनाने का धंधा है, कैसे इनके जहन में आया। और आज आप देख करके, सर से बातचीत करके मैं तो बड़ा गदगद हूँ, क्योंकि सर ने जिस तरह से हर प्रश्न का समुचित उत्तर दिया है, उससे तो संतोषजनक और हर आदमी संतुष्ट होगा। हिंदुस्तान के हर भाई से कहना चाहूँगा कि भैया डायरेक्ट सेलिंग को, इसकी आप इन्फॉर्मेशन मत रखो, इसकी नॉलेज रखो, इसके डेप्थ में जाओ, इसकी गहराई में जाओ, तब आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो सर आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर।